नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। एक कहावत है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। बिहार विधानसभा चुनाव के समय ये कहावत क्यों कही जा रही है? क्योंकि महागठबंधन में अभी यही हो रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी 45 सीटों पर अड़ी है और इसके अलावा जेएमएम 12 सीटें मांग रही है। तो सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में खींचतान जारी है। तो आरजेडी के लिए कुल कितने सीटें बची? तो आरजेडी के लिए कुल से सिर्फ 56 सीटें बची। तो क्या इतनी बड़ी पार्टी आरजेडी सिर्फ 56 सीटों पर ही लड़ेगी? तो इसी खींचतान पर आज करेंगे चर्चा। हालांकि ये खींचतान केवल महागठबंधन में नहीं है, बल्कि एनडीए में भी ये खींचतान जारी है। तो आज इसी खींचतान पर करेंगे चुनावी चर्चा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जो जारी है, क्या लगता है आपको कि ये सुलझ पाएगा? मेरे हिसाब से इसमें महागठबंधन में ये सीट को लेकर खींचतान लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई तभी से है। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी है और उसका डिमांड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे, लगभग 70 सीटों की जो डिमांड है। इसका कारण ये है कि लोकसभा में प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा। जैसे जितना कि आप समझ लीजिए 20-22 सीटों पे जब चुनाव लड़ी आरजेडी, वो लगभग 4 सीटों पे सिमट गई और 10 या 12 सीटों पे जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो वो 3 सीटें जीती और एक अगर आप निर्दलीय भी उनके सहयोगी ही समझिए जो पप्पू यादव में, तो कुल मिला के 4 सीटें। तो इससे मनोबल थोड़ा टाइट हुआ है कांग्रेस का बिहार में। लेकिन महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, वो चाहती है, वो देखती है आंकड़ा वो पिछले विधानसभा 2020 का, तो उसमें प्रदर्शन काफ़ी अच्छा नहीं रहा था। तो इसको आधार बना के आरजेडी चाहती है कि कुछ सीटें कम करें हम कांग्रेस की इस विधानसभा में। लेकिन कांग्रेस अपने लोकसभा प्रदर्शन को लेकर थोड़ा मजबूत स्थिति में है और वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे, लगभग 70 सीटों पे हम चुनाव। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा। दूसरा कि मुकेश सहनी का जो डिमांड है, मुकेश सहनी का भी अपना डिमांड है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी गठबंधन में, या तो एनडीए में रहे या तो महागठबंधन में, कोई उनका डिमांड तो 60 सीट कैसे कोई देगा, संभव नहीं है। वो अकेले भले अपने चुनाव अकेले लड़ ले 243 सीट पे, लेकिन कोई गठबंधन उनको इतना सीट थोड़ी देगा। 6, 8, 10 बहुत हुआ, 6, 8 बहुत ज़्यादा सीटें जी। तो देखिए कि महागठबंधन में आरजेडी को केवल 56 सीटें ही बच रहा है, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, लेफ्ट पार्टी 45 सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं और जेएमएम 12 सीटें मांग रही है। तो क्या इतनी बड़ी पार्टी आरजेडी केवल 56 सीटों पर ही लड़ेगी? देखिए, मेरे हिसाब से ये सब मांगने का तो अपना सिलसिला जारी रहेगा। इनका जो शुरू है वो मांगते रहेंगे, लेकिन मिलेगा उनको जो पुराने विधानसभा चुनाव में जितना मिला है उसी हिसाब से मिलेगा। और ये जो जेएमएम पार्टी है, तो झारखंड की जो पार्टी है, ये 12 सीटों की डिमांड कर रही है। इनको इक्का दुक्का सीट मिल जाए वही के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत है। क्योंकि आरजेडी भी जब चुनाव लड़ रही थी जेएमएम के साथ में झारखंड में, तो ये देखना होगा जेएमएम को कि वो कितने प्रतिशत सीटों पे आरजेडी को मौका दिया वहाँ पे। यहाँ तो 243 सीटें हैं, वहाँ 80-90 जो भी सीटें थी उसमें कितना मौका दिया आरजेडी को? तो बहुत कम ही सीटें थी, 1-2-4 ऐसी ही सीटें थी जिसमें आरजेडी को मौका। और वो खुद उम्मीद कर रही है कि उतना मौका वहाँ पे 12 सीटों का हमको दे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे, वहाँ तो आरजेडी का गढ़ भी है कुछ जगहों पर जहाँ पे उसके विधायक भी जीतते हैं। यहाँ तो जेएमएम का एक भी विधायक नहीं है 243 में। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी एक आध दुक्का सीट हो सके महागठबंधन का फर्ज निभाते हुए दे दे, लेकिन मुझे नहीं लगता 10-12 सीटें देंगी वो। और बात रही लेफ्ट पार्टीज़ की, तो मेरे हिसाब से जो भी सीटों का बंटवारा होने वाला है वो सब 2020 के चुनाव में जो जितनी सीटें इन लोग लड़े थे चुनाव, उसी हिसाब से होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। भले कांग्रेस इस समय चढ़ी हुई है अपने लोकसभा चुनाव प्रदर्शन को देखते हुए कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, लेकिन वो भी लगभग उतना ही मिलेगा जितना पिछले विधानसभा चुनाव में रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जो खींचतान जारी है, क्या लगता है आपको वो सुलझ पाएगा? देखिए, महागठबंधन अभी के समय में ये गलत कर रहा है। 70 सीट यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा मांगा जा रहा है और 60 सीट आपका वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के द्वारा मांगा जा रहा है। आज के समय में अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है। आरजेडी ने 70 सीट इस बार लाया था ना, आगामी चुनाव में लाया था, इस बार और बढ़ोतरी होगा। तो इस तरह नहीं, 56 सीट पे वो नहीं लड़ सकता है बिहार का सबसे बड़ा पार्टी होकर के। तो ये मुझे सही नहीं लगा। उन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी को सीट कम कर लेना चाहिए उन लोगों को, यही हम कहना चाहते हैं। तो देखिए कि महागठबंधन में आरजेडी 56 सीटें पर ही उसको मिल रहा है लड़ने के लिए, और क्योंकि कांग्रेस जो है वो 70 सीटें मांग रही है
लेफ्ट पार्टियां जो है वो 45 सीटें मांग रही है, जेएमएम 12 सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी जो है वो 60 सीटें मांग रहे हैं। तो क्या आरजेडी जो है इतनी बड़ी पार्टी होकर केवल 56 सीटों पर ही लड़ेगी? बिल्कुल नहीं, हमारे हिसाब से तो आरजेडी को कभी नहीं 56 सीट पे लड़ना चाहिए। जिसका 70 सीट जो पार्टी जीते है वो 56 सीट पे कभी आप खुद ही कॉमन सेंस लगाइए ना, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। अभी के समय में युवाओं का एक हौसला है, तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं के लिए किए भी हैं, उनका सरकार बना था, उन्होंने नौकरी देने का भी काम बहुत सारा किया है युवाओं के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट पे अगर महागठबंधन में कोई लड़े तो आरजेडी पार्टी ही लड़े, तभी जाकर ये चुनाव में जीत सकते हैं, इनका सरकार बन सकता है। अभी विपक्ष में भी ये टक्कर दे रहे हैं। युवाओं के लिए सबसे बढ़िया पार्टी अगर देखा जाए तो तेजस्वी सरकार का ही है, और उन्होंने नौकरी देने का भी काम किया जिस तरह उन्होंने वादा किया था। 9 महीने में ही इतना नौकरी दिया है, यही हम कहना चाहते हैं। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।